हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये हर रोज हम लोग गो चार्टिंग टीम इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन लेते हैं, जहां पे मार्केट के क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे बायर आए थे, कहाँ पे सेलर आए थे, और बेसिकली फुटप्रिंट ने आज कैसे क्या कंफर्मेशन दिया। इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। इन एनी केस, अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ से भी वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। इन एनी केस, अगर आप ये वेबिनार मिस कर देते हैं, तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के हिंदी चैनल और इंग्लिश चैनल पे दोनों लैंग्वेजेस में पर्टिकुलरली अपलोड होती है। सभी चैनल्स के लिंक और कम्युनिटी के लिंक मैंने यहाँ पे मैसेज में पिन किए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अब जाइए, गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे हजारों वीडियोस हैं रिगार्डिंग ऑर्डर फ्लो, जाइए और विजिट कीजिए। ओके, तो अभी निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के फुटप्रिंट पे स्विच होने से पहले हम लोग एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल हमें कैसे क्या कुछ बता रही थी पिछले दिन का। ओके, तो सबसे पहले तो पिछले दिन का देखते हैं। पिछले दिन में मार्केट साइडवेज था, तो उसका ये विपोक जोन हमने यहाँ पे मार्क किया था। ओके, ये विपोक जोन मार्क किया था, एंड देन स्विंग हाई भी हम लोगों ने मार्क किया था। इस स्विंग हाई का ये वॉल्यूम नोड था। तो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से एक ये कंफर्मेशन था और एक ये कंफर्मेशन था, दोनों को मार्क किया। एंड देन अगर यहां से नीचे निकलता, देन उससे पिछले दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल कंफर्मेशन था, वो क्या था, ये था। ओके, और अगर यहां से भी नीचे निकलता, तो यहाँ पे ये जो पूरा एक लो और हाई बनाया है मार्केट ने, सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये था। ओके, इसका विपोक जोन यहाँ पे था। इन एनी केस, अगर ये भी ब्रेक होता, देन इस पूरे जो ये इतने दिनों से एक रेंज के अंदर है, इसका वैल्यू एरिया लो यहाँ पे था। वैल्यू एरिया लो ये था, ये विपोक जोन ये था, और वैल्यू एरिया हाई ये था। इसके बीच में ये कल का विपोक जोन था, एंड देन ये उससे पिछले दिन का एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम नोड था। ओके, तो ये सब हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। सबसे पहले पिछले दिन का, देन उससे पिछले दिन का, एंड देन हमने पूरा स्विंग हाई एंड लो ले लिया वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन पे। ओके, तो अभी देखते हैं इन्हीं लेवल्स के ऊपर, इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने आज के दिन हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दी। फुटप्रिंट पे इन्हीं लेवल्स पे कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला और कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि हर रोज हम लोग यहाँ पे डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करते हैं। अभी ये डेल्टा क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। अभी ये कौन सा बायर और सेलर का डिफरेंस? पहली कैंडल को पिक करते हैं, ये पहली कैंडल के फुटप्रिंट्स हैं। मतलब कहाँ बायर और सेलर मल्टीप्लाई के, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस मल्टीप्लाई के राइट साइड में ये सारे के सारे बायर हैं, और मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड में ये सारे के सारे सेलर हैं। ओके, फुटप्रिंट हमें ये बताता है। अभी राइट साइड में हम लोग सारे बायर्स को ऐड ऑन कर लेते हैं, ये सारे बायर्स को हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन लेफ्ट साइड के सेलर्स को ऐड ऑन कर लेते हैं, सारे सेलर्स को ऐड कर लेते हैं। मान लो सेलर्स का टोटल यहाँ पे आया 2.5 लाख। ओके, सेलर्स को डिनोट कर दिया नेगेटिव से। एक एज्यूमिंग वैल्यू ले रहे हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। बायर्स का टोटल आया मान लो 1 लाख, नियर 1 लाख। ओके, इसका पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देते हैं हम लोग। ओके,
तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1.5 लाख कौन ज्यादा है, सेलर ज्यादा, सेलर्स में से बायर्स घटा दिए, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या निकल के आया, सेलर्स निकल के आए, कितने ज्यादा है, 1.5 लाख। तो सेम डेल्टा ने हमें ये कंफर्मेशन दे दिया। अभी क्योंकि सेलर्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू है और यही वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर है। ओके, और इसे हम डेल्टा की लैंग्वेज में बोलते हैं नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा का मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में इतने ज्यादा सेलर्स थे, नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू सेलर्स। ओके, अभी ये कैंडल पिक कर लेते हैं, सेम वही, राइट साइड के बायर्स को ऐड करो, लेफ्ट साइड की सेलर्स को ऐड करो, दोनों को एक दूसरे में से घटा दो। अब यहाँ पे निकल के आया पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा ने क्या बताया, 20K के बायर्स हैं, ठीक है, क्या निकल के आया, पॉजिटिव डेल्टा। तो पॉजिटिव डेल्टा का मतलब पॉजिटिव डेल्टा इज इक्वल टू बायर्स, जैसे नेगेटिव डेल्टा का मतलब है सेलर्स, सेम यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा का मतलब बायर्स। अब इस कैंडल के अंदर 20,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, ये होता है पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा। वेल, इसका हम यूज कैसे करेंगे, अभी कोई भी कैंडल पिक करो, जैसे मैंने ये कैंडल पिक कर लिया, इसका डेल्टा देखा 18,000 पॉजिटिव साइड, सो दैट्स मीन्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 18,000 बायर्स ज्यादा हैं। कोई भी कैंडल पिक करो, आपको फटाक से समझ आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। ओके, कोई भी कैंडल, जैसे मैंने इसको पिक किया, डेल्टा देखा बायर ज्यादा है, इस कैंडल को पिक किया, डेल्टा देखा सेलर ज्यादा है। हर कैंडल का एक निचोड़ अभी आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी ये कैंडल का डेल्टा देखो, इसका डेल्टा देखो, 1.5 लाख, 2 लाख, 90,000, ठीक है, और फिर इन कैंडल्स का डेल्टा देखो, ठीक है, अगेन 1,21,000, 1,77,000, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। और फिर ये कैंडल्स देखो, सिर्फ 7,000, सिर्फ 20,000, सिर्फ 10,000, सिर्फ 12,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। तो जिन भी कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है उन कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग हुई है एज कंपेयर टू जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है। तो जिन भी कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हुई है, और उन्हीं कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि एक्चुअली में मार्केट को मूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत हैवी मतलब सॉलिड है, ठीक है। अभी पहली कैंडल की एक खास बात है ना, यहाँ पे 100 में से 90 दिन के आसपास आपको बहुत हैवी डेल्टा मिलेगा और कई बार डायरेक्ट मार्केट उस डायरेक्शन में फॉलो नहीं होगी। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। ओके, अभी हम डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट कैसे रीड करने वाले हैं। जैसे ये 150K का डेल्टा है पहली कैंडल का, डेल्टा ने क्या बताया कि इस पर्टिकुलर पहली कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, काफी ज्यादा है, डेल्टा ने बता दिया सेलर ज्यादा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेलर्स की साइड पे जंप करेंगे और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, सेलर्स की साइड से गो थ्रू हुए, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है, 85K की, 77K की एंड 64K की। सेम इसी जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे रेड कलर से, क्योंकि यही जोन अभी रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। ओके, अगली कैंडल, यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन क्या है कि एक लेवल ब्रेक किया है जो कि परसों का वॉल्यूम नोड था, ठीक है, और सेलिंग के साथ ब्रेक किया, ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। आगे चलते हैं, अगेन अभी इस कैंडल से भी ज्यादा बड़ा डेल्टा इस कैंडल का, यहाँ पे तो 1.5 लाख सेलर ज्यादा थे, यहाँ पे 2 लाख सेलर ज्यादा है। अगेन सेलर की साइड जंप करेंगे और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। ये देखो 1 लाख की सेलिंग, 1 लाख की सेलिंग, और ये 91,000 की, 91,000 की सेलिंग के, मतलब 3 जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, ये जगह और ये जगह। तो अभी तक हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, पहली 2 कैंडल में हमें काफी हैवी सेलिंग देखने को मिली, और उन हैवी सेलिंग के अंदर एक ये जोन था जहां पे सेलिंग हुई, दूसरा ये जोन था जहां पे सेलिंग हुई, तीसरा ये जोन था जहां पे सेलिंग हुई। ओके,
अभी अपना क्या फंडा रहता है ना, हर रोज अपन देखते हैं कि पुल बैक पे काफी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अभी पुल बैक पे ये देखना है कि कहाँ पे सबसे, मतलब पुल बैक पे कहाँ पे मार्केट उस लेवल को होल्ड करती है। जैसे इस कैंडल ने ये सेलिंग जोन ब्रेक कर दिया, तो हम भी ये सेलिंग जोन आराम से डिलीट कर देंगे, क्योंकि मार्केट ने इस सेलिंग जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया। अभी ये देखो 15 मिनट तक मार्केट यहाँ पे फंसा रहा, और डेल्टा, एक तो ये देखो 1.5 लाख की सेलिंग, 2 लाख की सेलिंग, 1 लाख के आसपास की सेलिंग, और यहाँ पे देखो सिर्फ 7,000 बायर, 20,000 बायर। ओके, सेलिंग का स्ट्रेंथ देखो और पुल बैक पे बाइंग का स्ट्रेंथ देखो, बायर्स कुछ भी नहीं है। और मेन चीज, रेसिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रहा है काफी अच्छे से। सो ये वो सेलिंग जोन है जो कि मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। सेलर्स आए, पुल बैक आया, मार्केट फंसा, अगेन एक डाउन साइड में मूवमेंट। ओके, अभी इस डाउन साइड के मूवमेंट में यहां से लेके यहां तक, अभी डेल्टा के हिसाब से आप रीड करना। जैसे 76K का डेल्टा, सेलिंग जोन कौन से, 75, 75, 58, 63 और ये 92। अभी ये देखो सबसे बड़ा सेलिंग कौन सा है, एक तो ये स्पोर्ट जोन है। ये कौन सा स्पोर्ट जोन है, जो कि पूरा अभी तक का मार्केट का पूरा एक स्विंग हाई और स्विंग लो डिसाइड हुआ था ना, उसका विपोक जोन है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल अच्छे से नीचे की साइड ब्रेक नहीं होता, वी कांट एक्सपेक्ट सम मोर बियरिशनेस मूवमेंट। सबसे बड़ा ऑर्डर 92 का, और ठीक इसी ऑर्डर के बाद मार्केट वहां से रिप्लेस हो गया, मतलब रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोर्ट जोन के ऊपर हमें एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली। अभी पुल बैक पे देखो, ये सेलिंग जोन भी ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मार्केट वापिस से फंस गया। ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर क्या हुआ, एक एब्जॉर्ब हो गया। और मेन चीज क्या है ना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट जोन है। ओके, ये देखो पहले तो ये मिनिमम डेल्टा देखो 92 के आसपास है मिनिमम डेल्टा। और देन इस कैंडल के अंदर हुआ क्या है कि एक टाइम पे सेलर अच्छे खासे थे, देन अगेन बायर्स एंटर कर गए वापिस से इस कैंडल के अंदर। ये इस कैंडल की पूरी कहानी है। ओके, सेम वही जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, एक और सेलिंग आया अगेन ठीक इसी जोन के आसपास। ये देखो पहला सेलिंग, दूसरा सेलिंग, तीसरा सेलिंग। ओके, और बार बार सेलिंग हो रही है लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। अभी ये देखो, अगर हम लास्ट सेलिंग देखें तो ये 10:25 के ऊपर हुई थी। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल्स होल्ड हुई हैं विदाउट एनी सेलिंग, और ये प्रॉपर सेलिंग एब्जॉर्प्शन की। एक चीज और अच्छी हो सकती थी कि बायर्स कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर लेके जाते, देन पुल बैक पे ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स एंटर किए नहीं, बार बार सेलर्स अटेम्प्ट ले रहे थे मार्केट को नीचे लेके जाने का, और वो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहे थे यहाँ पे। ओके, अब काफी लोग क्यूमुलेटिव डेल्टा भी यूज करते हैं, उससे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन का पता लगाते हैं। तो आप ये देखिए 450 के का नेगेटिव डेल्टा है, और ये डेल्टा कितना पहुंच गया, 660 670 के आसपास पहुंच गया। मतलब 200 के की सेलिंग बढ़ गई क्यूमुलेटिव डेल्टा में, और प्राइस वहीं का वहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर ही गया है। ओके, सो एक ये भी कंफर्मेशन दे रहा था कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छे से पुल बैक आया, और प्राइस ने वापिस वापिस कहां तक आया, एक सपोर्ट जोन से वापिस आया रेसिस्टेंस जोन तक। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास आने में इसने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी, यहां तक तो सब कुछ कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही थी, या तो सेलर्स रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे या एब्जॉर्ब हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ी बाइंग कर दी इसने। ये देखो 121K की बाइंग, 177K की बाइंग, मतलब 1,21,000 की बाइंग, 1,77,000 की बाइंग, बैक टू बैक सुपर बाइंग। ठीक है, और इजीली सारे के सारे रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हम भी यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। अगला टारगेट हमारा कहां तक, सेम यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कल का विपोक जोन है और वॉल्यूम नोड है। ओके, सेम इन दो कैंडल्स ने, इस कैंडल ने रेसिस्टेंस सारे ब्रेक कर दिए। ओके, और सबसे बड़ी बाइंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे ये देखो, पहली बाइंग यहाँ पे, दूसरी बाइंग यहाँ पे। इन कैंडल्स के सबसे ज्यादा बाइंग जोन्स कौन से,
53 के की बाइंग, 34 के की बाइंग। ओके, और इस कैंडल में ये देखो 76 के की बाइंग, 87 के की बाइंग। हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। और एक ये बाइंग। ओके, इन दो कैंडल्स में दो बाइंग हुई, एक तो ये 76 के, 53 के, 34 के, और एक ये 87 50। ये जो बाइंग हुई, अगली ही कैंडल ने बता दिया कि ये जो बाइंग जोन है ये काम नहीं करने वाला, तो हम भी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी सारा फोकस कहाँ पे, इस बाइंग पे, ये 76 के का ऑर्डर और पहली कैंडल के बाइंग जोन्स पे। होल्ड हुआ, सेलिंग कहीं भी नहीं है बॉस। अगर आप कहें कि 10:55 से पहले बियरिश था, 10:55 के बाद मार्केट कंप्लीटली बुलिश हो गया, और क्यों बियरिश था वो भी हमें देखा, हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग, उसके बाद सेलर्स फंस गए, सारे एब्जॉर्ब होने लगे। और 10:55 के बाद क्यों बुलिश था, हैवी बाइंग हुई। ओके, पुल बैक आया, होल्ड हुआ, वहीं पे फंसा, और एक अपसाइड में मूवमेंट काफी अच्छा देखने को मिला। ओके, इसी अपसाइड के मूवमेंट में एक और बाइंग हुई, कुछ और बाइंग्स अटेम्प्ट्स भी हुई है, देखो 96 के की बाइंग, 76 के की बाइंग, लेकिन अगली ही कैंडल वो बाइंग जोन्स को ब्रेक कर रही थी। तो सबसे अच्छा बाइंग जोन कौन सा था, ये वाला, क्योंकि ये बाइंग जोन नीचे, ये बाइंग जोन नीचे की साइड एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ, और एक हल्की फुल्की कंफर्मेशन रेसिस्टेंस के ऊपर हमें ये देखने को मिली कि ये देखो 126 के की बाइंग, 83 के की बाइंग, इस कैंडल के बाइंग जोन्स 131 के, 81 के, 78 के। ओके, अगर हम इन जोन्स को मार्क करें तो अगली ही कैंडल हमें ये बता रही है कि यहाँ पे सारी की सारी ये देखो बाइंग जोन्स ब्रेक हो गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बायर्स जो थे अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, और यही बायर्स एब्जॉर्ब हो गए, इसीलिए ये बायर्स अब रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके, पुल बैक पे आके वहीं पे फंसा और एक हल्का सा डाउन साइड मूवमेंट दिया, और यहीं से एक हल्का फुल्का रिजेक्शन देते हुए निफ्टी ने क्लोजिंग दी। ओके, यहाँ पे बाइंग जोन था, बुलिश जोन था। एक कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि यहाँ से लॉन्ग नहीं जाना, वो क्या थी, ये देखो एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे 84 के की सेलिंग हुई है, 49 के, और मार्केट उससे नीचे इजीली होल्ड कर रही है। ओके, एक बार ये रेसिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ, एंड देन वापस से जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुई थी वहीं पे आके मार्केट फंसा। आज का निफ्टी ने कैसे क्या कुछ दिया, रोलर कोस्टर राइड थी। सबसे पहले तो सेलिंग हुई अच्छी खासी, ठीक इसी सेलिंग ने रेसिस्टेंस का काम किया, देन यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू चलती रही, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। ओके, स्पोर्ट से नीचे कोई भी क्लोजिंग तक नहीं दी, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, अच्छे खासे बायर एंटर किए, सबसे ज्यादा बाइंग जोन ये था। ओके, और ठीक इसी बाइंग जोन ने इस कैंडल के सेलिंग जोन को भी ब्रेक किया, पुल बैक हुआ, वहीं पे फंसा 5-10 मिनट, और अगले रेसिस्टेंस तक मूव दिया। एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली, लेकिन पुल बैक के टाइम पे मार्केट ने इजीली उसको ब्रेक किया, पुल बैक, और वापस से एक सपोर्ट जोन तक आया। इस सपोर्ट जोन पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे। ओके, और कंटिन्यू सेलिंग चलती रही, लेकिन सेलिंग के साथ जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं पुल बैक पे हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया। ओके, एक बार के लिए ये बाइंग जोन ब्रेक हुआ, देन वापस से वहां तक आया जहां पे मॉर्निंग के टाइम पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा था। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस वीडियो। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।